अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इकनॉमिक्स के बारे में। इकनॉमिक्स में जो है माइक्रो इकनॉमिक्स और जो है मैक्रो इकनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अच्छा, लोगों को जो है ना इसके डिफरेंसेस में मसला होता है कि हम किस लेवल पे कितने डिफरेंसेस लिखें। आप किसी भी लेवल पे हो, आप डिफरेंसेस को जो है ना हमेशा ऐसे इस फॉर्म में लिखो। तो ये फॉर्म जो है ना ये बहुत अच्छी फॉर्म होती है ये इसमें नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं और टीचर को जो है ना आराम से समझ आता है कि बच्चा जो है डिफरेंस कर रहा है, इसके बराबर जो है ना इसकी डिफरेंसेस कर रहा है। तो ये तो मैं आप शुरू करती हूँ वीडियो को। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलें, क्या है क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो है ना, अब मैं ये जो क्वेश्चन बता रही हूँ आप इसको एक डेफिनेशन, अगर उन्होंने सिर्फ ये पूछ लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये सबको गैदर करके, ये जो मैं बताऊँगी ये सबको गैदर करके आप ये एक क्वेश्चन भी बना सकते हो। बट अगर जो है ना उन्होंने डिफरेंसेस पूछ लिया, मैंने जो है ना 5 ईयर वगैरह भी चेक करी थी बच्चों की, तो ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वैसे भी बच्चों को समझने के लिए बड़े ईजी रहेंगे। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, पहला डिफरेंस देख लें। माइक्रो इकोनॉमिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीन्स स्मॉल। अच्छा, माइक्रो जो है, माइक्रो वर्ड जो है वो कहाँ से निकला है, वो निकला है ग्रीक वर्ड से, जिसको जो है ग्रीक में क्या कहते थे, मिक्रोस कहते थे, जिसका मतलब होता था स्मॉल। आप लोगों को पता ही है माइक्रो जो है स्मॉल इकोनॉमिक्स के बारे में बात होती है। अच्छा, और जो है मैक्रो हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मिक्रोस और मैक्रोस मीनिंग लार्ज, मतलब बड़ा। अच्छा, हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द इंडिविजुअल यूनिट। अच्छा देखिए, आपको बताया ही इस पहले वाले में जो है क्या है कि मीनिंग क्या है, इसका मतलब है स्मॉल। इसका मतलब क्या है, इन्होंने यही बात आगे बोली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है डील करती है इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में। इंडिविजुअल जो है ना मतलब कि छोटे उस पर ना, छोटे लेवल पे जो है ना, छोटे यूनिट्स पे काम करती है, छोटे यूनिट्स की जो है ना इकोनॉमी को करती है। मतलब कि जस्ट लाइक वर्ल्ड है, वर्ल्ड की जो है ना इकोनॉमिक्स जो है ना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगी, माइक्रो कंट्री की आपकी इकोनॉमिक्स क्या कहलाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक कहलाएगी। आपकी अपने कंट्री की इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर। जैसा कि इंडिविजुअल कंज्यूमर के क्या जो है, इंडिविजुअल कितने कंज्यूमर्स हैं, मतलब हमारी जो है हम कोई भी चीज़ का रेट निकालेंगे तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास हमारी कंट्री में कितने परसेंट लोग जो है, कितने कंज्यूमर्स हैं वो चीज़ ख़रीदने वाले। तो ये इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म्स एंड स्मॉल ग्रुप्स को देखती है। असल बात यह है कि छोटे लेवल पे जो भी काम होता है, छोटे लेवल पे जो भी इकोनॉमिकल चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पर आ जाते हैं हम। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द नेशनल क्या होता है, एक होता है नेशनल और इंटरनेशनल। हम जो है ना समझ रहे होते हैं कि इंटरनेशनल जो है ना, अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इंटरनेशनल का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड। नहीं, मैं इकोनॉमिक्स में जो है नेशनल का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड बात हो रही है, मतलब इंटरनेशनल ही बात हो रही है। मगर ये क्या वर्ड यूज़ करते हैं, नेशनल इनकम एंड आउटपुट, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जर्नल प्राइस लेवल के पूरी दुनिया में क्या प्राइस लेवल सेट हो रहे हैं। टोटल एम्प्लॉयमेंट की पूरी दुनिया की एम्प्लॉयमेंट रेशो क्या है। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट चलाने के लिए। एंड टोटल कंजम्पशन कि पूरी दुनिया की कंजम्पशन है, हमें दुनिया के लेवल पे बात करनी हो, इंटरनेशनली लेवल पे बात करनी हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ होती है। मईशत के बारे में बात करनी हो, इकोनॉमिक्स कहते हैं मईशत को। मईशत मतलब होता है पैसों के लेन देन के मामला। अच्छा सही है। अब फिर हम आ जाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीक वर्ड है मैक्रोस। सही है, मैक्रोस ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक के वर्ड से निकला है, मैक्रोस आ गया, मैक्रोस आ गया। नंबर सेकंड पे उन्होंने बोला, इन्होंने इंडिविजुअल यूनिट्स इकनॉमी बात करी, इकनॉमिक ये बात करी, इंडिविजुअल्स पे बात करी, इन्होंने नेशनल पे बात करी, टोटल पे बात करी। सही है, मेन इनका वर्ड क्या था। अच्छा, फिर ये आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द के ई बोल्डिंग। अच्छा, बहुत सारी जो है ना
इसकी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे लोगों ने इसकी डेफिनेशंस दी हैं माइक्रो की, मैक्रो की, मगर मैंने जो लिखी है मैंने डिफरेंस में इसलिए डाली है कि बॉटलिंग की बड़ी मानी जाती है, और एक तो इनकी छोटी भी होती है। सही बात यह है कि इनकी छोटी भी होती है कि याद करना है, इसलिए कि हम डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते, अपने वर्ड्स में नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि इनकी डेफिनेशन जो है ना छोटी डेफिनेशन होती है, तो इनको जो है ना ले लें और एज इट इज़ याद कर लें। और जो है ना हमें किसी ऑथर की, किसी भी जो है ना रिनोड पर्सन की डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है, इसलिए कि ये वैल्यूएबल होती है। इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें वैल्यू करी होती हैं। अच्छा, पे इनकी डेफिनेशन क्या बोलती है? इनकी डेफिनेशन यही बोलती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्म मतलब इधर हमने बात करी थी, जैसे आप लोगों को दिख ही रहा है इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल वही पर्टिकुलर मतलब एक जगह की ख़ास जगह की particular firms, particular household, individual prices, wages, incomes, individual industries and particular है commodities। अच्छा, इसका मतलब क्या? पर्टिकुलर फार्म्स मतलब कि जो है ना फार्म्स आप लोगों को पता ही है कि जो चीज़ें बनाती हैं वो फार्म्स होती हैं। पर्टिकुलर हाउस होल्ड मतलब कि अपने मतलब कंट्री का जो है हाउस बन गया ना, वो तो आपका पर्टिकुलर हाउस होल्ड का मतलब कि उसको कैसे चलाना है। पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, किसी भी चीज़ के आपको प्राइजेस क्या रखने इंडिविजुअल लेवल पे आप जो है सेट कर सकते हो। वेजेस मतलब लोगों की, ये लोगों को क्या आप जो है ना मतलब गवर्नमेंट इदारों में ऐसा होता है कि जो है ना वो एक जो है ना लेवल सेट कर रहे होते हैं कि जो है ना हमें कितना जो है ना अब हमारे पास कितनी महंगाई हो चुकी है, इस वजह से इन्फ्लेमेशन के रेट पर जो है ना वो लोग सैलरीज रेडी कर रहे होते हैं कि इतनी सैलरी मैक्सिमम मिनिमम इतनी सैलरी तो हमें देनी है हर बंदे को, चाहे वो कोई भी हो। तो वेजेस हम सेट करते हैं, इनकम सेट करते हैं कि हमारे पास से कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, छोटी एरिया पे जो इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, पर्टिकुलर कमोडिटी कि पर्टिकुलरली जो है ना क्या चीज़ें काम कर रही हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स डील नॉट विद द इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल पे बिल्कुल काम नहीं करती, इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ की बात नहीं करती। ये बात करती है कि ये मॉडलिंग क्या कहते हैं, नॉट विद द इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल की बात इन्होंने बोला, नॉट विद द इंडिविजुअल क्वान्टिटीज़, नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम, बट मगर किसकी बात कर रही है ये? वो बोलने ये बात करती है विद द नेशनल इनकम, नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइसेस बट विद द नेशनल प्राइसेस, और नेशनल प्राइस लेवल, नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल आउटपुट। वो बोल रहे हैं कि ये जो है ना आप ये नहीं समझे कि ये जो है इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल आउटपुट की बात करेगी या इंडिविजुअल जो है ना प्राइजेस की, बट बात क्या कहते हैं ये कहते हैं इंडिविजुअल प्राइजेस की बात नहीं करेगी। ये किसकी बात करेगी? नेशनल इनकम की बात करेगी, नेशनल प्राइजेस की बात करेगी। ये तो यही जो है ना चीज़ उन्होंने की मॉडलिंग की, एज इट इज़ उनके वर्ड्स हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप इनको एज इट इज़ लिखिएगा। अगर आपको इन डिफरेंसेस में चेंजिंग करने हों तो वो कर लिएगा, कोई मसला नहीं है। थोड़ा आगे पीछे करके अपनी तरफ से देख लिएगा। देख लें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। ये देखें, मैं आपको पूरा आहिस्ता आहिस्ता दिखा देती हूँ, और स्क्रीनशॉट लेकर याद करना है तो आप लोग कर लिएगा। ये बहुत हेल्प रहेगी। मैंने ये बहुत सही चीज़ों से गैदर करा है कि इजी वर्डिंग हो आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।